हरे कृष्ण। कल की रामायण के एपिसोड में हमने देखा किस प्रकार से दशरथ महाराज के कई सारे विवाह हुए और उन सारे विवाहों के बाद भी दशरथ महाराज को कोई संतान नहीं, और उस संतान की उत्पत्ति के लिए उन्होंने एक यज्ञ करने का निश्चय किया और वो था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के करने से अगर भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होकर के अगर कोई आशीर्वाद देंगे, उस आशीर्वाद के रूप में अगर मैं पुत्र की इच्छा करूंगा तो मेरी पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी। ऐसा दशरथ महाराज ने सोचा और उन्होंने अपने मंत्री अष्टप्रधानों और साथ ही में वामदेव और वशिष्ठ को जाकर के बोला कि मैं करना चाहता हूं। वशिष्ठ मुनि और वामदेव ने कहा कि ऐसे जो यज्ञ होते हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनका अगर वो अच्छे से हो तो जितना उनका अच्छा प्रभाव होता है, अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो उल्टा प्रभाव भी उतना ही होता है। सो देयर हैज टू बी अ कांस्टेंट मॉनिटरिंग दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग एग्जैक्टली हाउ इट शुड बी। और इसलिए वशिष्ठ और वामदेव ने अपने स्वयं से ये वॉलंटरी सर्विस ली कि इस यज्ञ में जो कुछ भी होगा वो हमारी देखरेख में होगा। हम देखते हैं या हम सीखते हैं कि कई बार चीज़ों के या मुसीबतों के जो हल होते हैं दिखने में सिंपल होते हैं, लेकिन उन सिंपल दिखने वालों में भी जो बारीकियां होती हैं उनको देखना, उनको ध्यान में रखना और उन्हें नज़रअंदाज न करना, ये सही में एक शुभ चिंतक का कर्तव्य है। और वशिष्ठ और वामदेव ये दशरथ महाराज के परम शुभ चिंतक थे। उन्होंने ये अपने ऊपर ही बेड़ा उठाया कि अगर ये यज्ञ होगा तो हमारी देखरेख में होगा, एंड इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दशरथ महाराज यज्ञ सीज द बेस्ट ऑफ पॉसिबल कल्मिनेशंस। This is how Dasharath Maharaj is always protected by a very safe and very secure, loyal and very devoted ring of people who are in themselves very, very virtuous. सारी बातें हो गई अष्टप्रधानों के साथ में, वशिष्ठ वामदेव के साथ में। उसके बाद में अष्टप्रधानों के जो प्रमुख थे सुमंत्र, वो दशरथ महाराज के पास आए और वो एक कथा सुनाने लगे। सुमंत्र ये सूत जाति से सूत थे। सूत मीन्स धागा। धागा क्या करता है? अनेक अनेक चीजों को बांध करके एक माला बनाता है। तो सूत जो व्यक्ति होते हैं उनका स्पेशल क्या कहें, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि दे आर ऑल स्टोर हाउसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। और आज की परिस्थिति में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है वो उसको पीछे से ले करके बराबर विथ इंस्टेंसेस डिपिक्ट कर सकते हैं। तो सुमंत्र दशरथ महाराज के पास गए और कहा कि आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। क्या है? उन्होंने कहा, दशरथ महाराज मैंने बहुत पहले सनत कुमार, जो कि चतुष्कुमारों में सबसे प्रमुख हैं, चतुष्कुमारों के नेता के रूप में है सनत कुमार, उनसे मैंने ये कथा सुनी है। इस कथा में उन्होंने बताया था कि दशरथ महाराज यही अश्वमेध यज्ञ करेंगे और इस अश्वमेध यज्ञ में ऋष्यशृंग करके एक बहुत ही महान तपस्वी बालक को वो अपने पूरे यज्ञ का नेतृत्व देंगे। ऋष्यशृंग नाम के उस मेधावान ऋषि के अंडर में जब यह यज्ञ संपन्न होगा तब बारिश आएगी। और सुमंत्र उधर ही रुके नहीं, उन्होंने कहा कि इस ऋष्यशृंग की भी एक कथा है। क्या है कथा? वो सुमंत्र कथा को दूसरे छोर पर लेके जाते हैं। वे कहते हैं बहुत पहले ऐसे ही दशरथ महाराज के बहुत ही करीबी मित्र रोमपाद महाराज, जो कि अंग राज्य के राजा थे, उनके यहाँ पे अकाल पड़ा था। अकाल से बहुत ही ज्यादा लोगों को, पशुओं को, जमीन को हानि पहुंची। और ऐसे में जब उन्होंने, रोमपाद महाराज ने साधुओं की शरण ली तो उन साधुओं ने कहा कि इस जंगल में एक बहुत ही तपस्वी बालक रहता है जिसका नाम है ऋष्यशृंग। इस ऋष्यशृंग
ये ऋष्यशृंग जो है इतना तपस्वी है, इतना महान ब्रह्मचारी है, उसके आपके राज्य की सरहद पर पैर रखते ही उसकी तपस्या के बल पर बारिश आ जाएगी। तो ऋष्यशृंग ने रोमपाद महाराज ने कहा तो उन्हें लेके आइए। तो उन ऋषियों ने कहा कि नहीं, उनको लेके आना इतना आसान नहीं है। उनके पिता का नाम है विभांडक। विभांडक ये पहले एक महान तपस्वी हुआ करते थे, लेकिन हम देखते हैं जब भी कोई तपस्या बहुत करता है तो इंद्र को वहाँ पे बहुत जलन होती है कि अरे ये मेरे पद के लिए तो तपस्या नहीं कर रहा है। तो इंद्र को उसी प्रकार से विभांडक मुनि के तपस्या पर जलन हुई और उन्होंने एक अप्सरा को भेज दिया। उस अप्सरा के संग के कारण विभांडक और उस अप्सरा के संग के कारण एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था ऋष्यशृंग। श्रृंग अर्थात सींग, हॉर्न, और ऋष्य यानी ऋषि का पुत्र। सो विभांडक ऋषि के पुत्र हैं और उनके सर पे एक सींग है, इसीलिए वो ऋष्यशृंग। विभांडक अपने इस गलती से इतने ज्यादा उकसाए हुए थे कि उन्होंने निश्चय किया अपने बेटे को अपने पूरे जीवन भर में वो कभी स्त्री का मुंह नहीं दिखाने देंगे। वो कभी स्त्री का मुंह नहीं दिखेगा, स्त्री का सहवास नहीं करेगा, स्त्री के स्पर्श में नहीं आएगा, केवल तपस्या करेगा। ऐसे करते करते ऋष्यशृंग इतने महान तपस्वी हो गए कि उनके ब्रह्मचर्य और उनके तपस्या से रोमपाद महाराज का और आगे जाकर के दशरथ महाराज का जो यज्ञ है वो पूरा हो सकता था। इस तरह से रोमपाद महाराज के यहाँ पर क्यों अकाल पड़ा और आगे जा करके ऋष्यशृंग को वो कैसे उठा करके लाए, ये हम देखेंगे कल की कथा में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।